नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव में भारी संख्या में मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 9.98% मतदान हो चुका है। पहले चरण के लिए हुए मतदान में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही भारी तादाद में मतदाता पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई जगह पर ईवीएम खराब होने की शिकायत के बावजूद भी उन्हें बदल दिया गया। पहले चरण में अगर बात की जाए तो 2.40 करोड़ मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करके कैंडिडेट को जिताने और हराने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है और इसी बीच मैनपुरी से भी खबर आई है कि चुनावी ड्यूटी के दौरान एसडीएम वीरेंद्र कुमार मित्तल के हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। आपको बताएं कि डिप्टी कलेक्टर चुनाव ड्यूटी के लिए आवास से निकल रहे थे और एसडीएम न्यायिक के पद पर तैनात थे। तो उधर खबर दिल्ली से है। कल रात दिल्ली पुलिस और पहलवानों की झड़प हो गई और इसमें 2 पहलवानों के सिर फूट गए। पहलवानों के साथ मारपीट की खबर के बाद पहलवान और किसान जंतर मंतर पर पहुंचना अब शुरू हो चुके हैं और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सभी बॉर्डरों पर अलर्ट जारी कर दिया ताकि किसान अंदर दाखिल ना हो सके। और वहीं बजरंग पूनिया ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर घटना के बारे में जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी में उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि देर रात पुलिस वालों ने महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी की है और साथ ही उनकी मांगों पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस और पहलवानों की झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और बेटी बचाओ और बस बेटी बचाओ का ढोंग ये सरकार करती है। असल में भारतीय जनता पार्टी भारत की बेटियों पर अत्याचार करने में पीछे नहीं रहती। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे को लेकर अब मध्य प्रदेश के अंदर भी जुबानी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कांग्रेस के राज्य प्रमुख कमलनाथ की हनुमान भक्ति के ऊपर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और वहीं कमलनाथ ने यह कहा कि नफरत फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। पूर्व सीएम कमलनाथ के लिखे पत्र में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। आगे बात सुप्रीम कोर्ट की करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए गए तीसरे सेवा विस्तार पर लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आखिर क्या वजह इतनी जरूरी है कि कोर्ट के मना करने के बावजूद भी उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। आपको बताएं कि शीर्ष अदालत ने 2021 के अपने फैसले में साफ ये किया था कि सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद ईडी निदेशक पद पर रहने वाले अधिकारियों का कोई भी सेवा विस्तार कम अवधि का होना चाहिए और आदेश में यह भी साफ साफ किया गया है कि संजय मिश्रा को आगे कोई भी विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। खबर बिहार से है। बिहार में गिरिराज के सीएम का चेहरे के रूप में सम्राट का नाम उछालने के बाद कई तरह के अब मायने निकाले जाने लगे हैं और गिरिराज सिंह ने भरी सभा में सम्राट चौधरी का नाम सीएम के रूप में उछाला। गिरिराज के बयान के बाद बिहार भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचल शुरू हो चुकी है और सीएम फेस को लेकर तरह तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही। आपको बताएं गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि बिहार में भी योगी जैसे सीएम होने चाहिए और बिहार विधानसभा में अभी 2 वर्ष की देरी है। यहां 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में सीएम चेहरे को लेकर नारेबाजी को लेकर क्या मायने निकाले जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं देख रहा हूं सम्राट चौधरी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं नारे लग रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार का मैंने नहीं कहा कि आप क्या कहेंगे, लेकिन आपने कहा कि बिहार में एक योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पट्टन इलाके में सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया है और उन्होंने इस ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें ऑपरेशन में AK-47, एक पिस्तौल और अन्य गोला बारूद भी बरामद हुए हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये बताया है कि तलाशी अभियान लगातार जारी है। आपको बताएं कि इस वक्त घाटी के अंदर कई आतंकी संगठन
संगठन लगातार सक्रिय हैं और इसका सफाया करने को लेकर सुरक्षा बल तलाशी अभियान तेजी से चला रहे हैं। खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर धरती के डोलने से लोग काफी ज्यादा दहशत में आ चुके हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद लोग अपने अपने घरों, दफ्तरों और दुकानों से बाहर निकल आए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 बताई जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी जान माल की क्षति अभी तक नहीं मिल पाई। आपको बताएं कि इसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है और लोगों को भी समझाया जा रहा है। आपदा कंट्रोल विभाग जिले से लगातार अपडेट ली जा रही है और आपको जानकारी दें कि इन दिनों उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा भी चल रही है। ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री पहुंचे हुए हैं और ऐसे में भूकंप के झटके से स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं के अंदर भी एक दहशत का माहौल पैदा हुआ है। अब भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 3,962 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 7,873 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 40,000 के नीचे यानी कि 36,244 पर आ गई और इससे पहले बीते बुधवार को 3,720 मामले दर्ज किए गए थे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।